हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी क्लास 6 में आपको 17 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है रानी दुर्गावती। तो ये जो चैप्टर है आत्मगौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देने वाली वीरांगना में गढ़मंडल की रानी दुर्गावती जो अत्यंत प्रसिद्ध है। ये वीर रानी ने शक्तिशाली सम्राट अकबर की सेना के कई बार दांत खट्टे किए, अंत में युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में रानी दुर्गावती के बारे में क्या दिया गया है। जिस समय अकबर की यश पताका हिमालय के बंगाल की खाड़ी पर फहरा रही थी, उस समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी के स्वतंत्रता की अग्निशिखा भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी। बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस बल विक्रम को न सह सके, उसी बल विक्रम को अवहेलना गढ़मंडल की वीर नारी निडर होकर कर रही थी, जिसका नाम था रानी दुर्गावती। दुर्गावती कन्नौज के राजा चंद्रनारायण की कन्या थी। विवाह के योग्य हुई उसके पिता ने राजपुताना के राजकुमारों में योग्य वर की खोज का प्रयत्न किया, परंतु दुर्गावती खंडमंडल के स्वामी दलपति शाह की वीरता पर मुक्त थी। पिता की यह बात अच्छी न लगी। दलपति शाह ने जब यह समाचार सुना तो उसने बाहुबल से उस कन्या को प्राप्त करना चाहा। चंद्रायन और दलपति शाह में घोर संग्राम हुआ। अंत में विजय लक्ष्मी स्वरूपा दुर्गावती दलपति शाह को प्राप्त हुई। खंडमंडल में पहुंचकर दुर्गावती और दलपति शाह का विधिपूर्वक विवाह हुआ। कुछ साल के अंतर्गत इनके भी नारायण नामक एक पुत्र उत्पन्न हुए। जिस समय वीरांगना 3 वर्ष का था, वीर नारायण 3 वर्ष का था, विकट काल में राज सिंहासन सूना हो गया। राजा दलपति शाह परलोकवासी हो गए। रानी दुर्गावती अपना राजकाज स्वयं देखने लगी। उस प्रजा के देखभाल का ध्यान रखती थी। किसी न किसी दिन वह मुगल सम्राट के छोटे राज्य पर अवश्य पड़ती थी। वह सेना को भी सुशोभित करती थी। दुर्गावती की योग्यता, उसकी तत्परता और प्रजावत्सलता की प्रशंसा अकबर के कानों में पहुंची। उसके अधिकारियों ने उसे गढ़मंडल और उसके अधीन दोनों लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे, उससे सलाह लेने लगी। रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला तो वह तनिक भी भयभीत नहीं हुई। सिंहनी के समान क्षुब्ध होकर उन्होंने क्षत्रिय वंश का परिचय देना चाहा। वह जानती थी कि सम्राट अकबर के सम्मुख जल लाभ नहीं कर सकेगी, तथापि आत्मसमर्पण की अपेक्षा रणक्षेत्र में प्राण देना ही उसने उचित समझा। रानी दुर्गावती ने इस संकल्प को जानकर उसकी प्रजा भी अपनी स्वाधीनता के रक्षार्थ व्यर्थ परिक हो गई। देखते देखते 8 सहस्त्र अश्वारोही उपस्थित हो गए। रानी दुर्गावती तुरंगारूढ़ अपनी सेना रहित संग्राम भूमि में उतर गई। उधर असम खां को यह विश्वास था कि दिल्लेश्वर प्रचंड प्रताप की ज्वाला से भयभीत होकर दुर्गावती आत्मसमर्पण कर देगी। यह समझकर उसने केवल 5 सहस्त्र अश्वारोह अपना लिए। रणक्षेत्र में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रु को काटने लगे। विपक्षी वहां से भागना शुरू हो गया। रानी के सैनिकों में फूट पड़ गए। वह अपने जान दिए युद्ध में विजय की और आशा नहीं है, फिर भी वह आसफ खां के साथ युद्ध करने से विरत न हुई। इस प्रकार आसफ खां की सेना अपरिमित थी। बड़ा लोमहर्षक युद्ध था। उसी समय उसने देखा कि उसका 14 वर्षीय वीर पुत्र वीर नारायण घायल होकर घोड़े से गिर गया। रानी विचलित न हुई। उसने सेना के कई पुरुषों के वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उसके बाद रानी प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर ले, लेकिन रानी ने उत्तर दिया कि वह समय पुत्र से मिलने का नहीं था। मुझे हर्ष है कि मेरे पुत्र ने भी युद्ध में वीरगति प्राप्त की है। मैं उससे देवलोक में मिलूंगी। अंत में रानी ने देखा कि बैरियर द्वारा पकड़े हो जाने का भय था। गढ़मंडल को देखकर उसने अपने ही खड्ग द्वारा अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। रानी के मृत शरीर को उसके सैनिकों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जहां अपने पुत्र के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रानी ने अपने प्राणों की बलि दे दी, परंतु स्वाभिमान और देश के समान पर आँच न आने दी। भारतीय नारियों की वीरता के कार्यों का संस्मरण होते ही बड़े बड़े वीरों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती हैं। तो यही रानी थी हमारी दुर्गावती, जिसकी वीर गाथा को भी लोग बहुत ही प्यार से याद करते हैं।
रानी दुर्गावती के जीवन में साहस, देश प्रेम और स्वाभिमान, वीरता और आत्म बलिदान के गुणों की इनसे प्रेरणा मिलती है। तो यही हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।